रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से सत साहेब। परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की असीम दया से, उनकी मेहर से आज राजस्थान के दौसा के पास महुआ में परमात्मा ने छोटी सी सात संगति रखवाई है। काफी भगत भाई बहन आए हुए हैं और आज की सात संगति हम शुरू करें उससे पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, उनकी वंदना करते हैं मंगलाचरण के साथ में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। गरीब नमो नमो सतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम सोहम सुरति समापतम। सकल समाना उजल हिरंबर हरदम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम। गरीब जो सुमरें सिद्ध होई गणनायक गल। करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कंवल लो परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल तन मन अर्पूं शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावें। ब्रह्मा विष्णु महेशा ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावें उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों पर शीस धरूं कहूँ जो। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाहीं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं।
शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करतन मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे बिकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो। कुत्ता थारे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु सत साहिब जी परमपिता परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से, उनकी रजा से, दूर दराज से हम सभी भगत भाई बहन आज राजस्थान के दौसा के महुआ में परमात्मा की ज्ञान चर्चा के लिए, उनकी महिमा के लिए सात संगति नामक एक मंच जो परमात्मा ने हमें दिया है, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये विशेष मेहर है परमात्मा की। ज्ञान आधार से हम सभी भगत भाई बहनों को एक मंच से जोड़ के मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये बिचली पीढ़ी है और बिचली पीढ़ी को परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग बताया है, मोक्ष का द्वार बताया है। और हर प्रकार से परमात्मा हमें अध्यात्म की, भक्ति की हर वो खुराक खिलाएंगे जो खुराक खाने की हमारी अंदर से हार्दिक इच्छा होगी ज्ञान आधार से। और वैसे भी हमें परमात्मा ने सत्संगों में बताया है कि उस कबीर परमेश्वर का भक्ति मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता है। मालिक कहते हैं खोकापुर में काग मिला दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। और परमात्मा फिर कहते हैं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से परमात्मा ने कहलवाया कि दास गरीब कह नरलोई, यो पद चीने बिरला कोई। दास गरीब कह नरलोई, साहिब चीने बिरला कोई। यानी उस परमात्मा को जो मोक्ष दाता है, तारणहार है, उद्धार करता है, वो सबका पिता परमेश्वर है, कहते हैं उसको तो अरबों खरबों में कोई बिरला ही जानेगा, पहचानेगा। बाकी बहुत मिलेंगे उनको परमात्मा परमात्मा पुकारने वाले। हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी परमात्मा हैं, हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं। लेकिन वो कब तक कहेंगे? जब तक उनके सारे काम ठीक ठाक तरीके से सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से होते रहेंगे। और जिस दिन उनका 100 में से 1 या 2 कोई भी काम यदि बिगड़ गया तो 650 साल वाली सी जो कहानी है वो उनकी आंखों के सामने घूमने लग जाती है। परमात्मा ने बताया कि जब उस परमेश्वर ने हमारे 100 काम सारे, तब तो हम उसके लिए भगवान थे। और उस परमात्मा ने हमारी जब परीक्षा ली और वो लीला की, उन्होंने हाथी पे बैठकर गंगा जल हाथ में लेके और अपनी ही नाम उपदेशी शिष्या को हाथी के ऊपर बैठाकर उसके कंधे पे अपना हाथ रखकर, तो वही भगवान जो पहले हमारे लिए भगवान था, और जब वो ऐसी लीला देखी परमात्मा की, समझ नहीं पाए, तो फिर सब उनको भड़वा भड़वा कहने लग गए। तो वर्तमान में ज्ञान आधार से परमात्मा हम आत्माओं को तैयार करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। चमत्कार तो गुरुदेव ने बताया कि सेकंडों का काम है परमात्मा का, सेकंडों का। जिस दिन तुम्हें भगवान समझ में आ गया
और ये ज्ञान समझ में आ गया, उस दिन के बाद में वो ज्ञानी भगत उस चमत्कार की उम्मीद नहीं करेगा, ना वो किसी विशेष कोई सुख की उम्मीद करेगा। ज्ञान हो जाने के बाद केवल वो उस परम धाम जाने की ही परमात्मा से प्रार्थना करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। और परमात्मा ने फिर हमारे भक्ति का विधान बता दिया कि जब हम परमात्मा से भक्ति मांगेंगे तो परमात्मा भौतिक सुख सुविधा तो हमें अपने आप ही देंगे, क्योंकि जब हमने भक्ति मांग ली परमात्मा से तो भक्ति संकटों में तो हो नहीं सकती, भक्ति कोई दुखों में तो हो नहीं सकती। तो भक्ति को सुचारू रूप से करवाने के लिए सुख परमात्मा ऑटोमेटिक देगा ही देगा। इसका उदाहरण दिया हमें पूज्य गुरुदेव जी ने कि यदि हम अपने खेत में गेहूं का बीज बोएंगे तो आपको पशुओं का जो चारा है वो तो आपको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, ये विधान है। और पहले चारा मिलेगा, उसके बाद में आपको जो है वो कणक मिलेगी। तो इस भक्ति मार्ग में जब हम ज्ञान को आधार बना के दृढ़ता के साथ में लगेंगे तो भौतिक सुख तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे वो कदमों में पड़े रहेंगे। और फिर परमात्मा ने एक बार हमें बताया सत्संगों में कि बहुत सारे भाई बहन यही कहते हैं कि परमात्मा हमें सुख नहीं हुए, हमें सुख नहीं हुए, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। क्योंकि जब दूसरे भक्तों से सुनते हैं उनके इंटरव्यू, उनके विचार, तो बहुत सारे भक्तों को नाम लेते सुख हो जाता है, आराम हो जाता है। तो जब वो दूसरों को बताता है फिर दूसरे कहते हैं कि हमें तो कोई आराम हुआ ही नहीं कोई ऐसा। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया कि इसका एक रीजन है, और रीजन क्या है? ज्ञान आधार। सुख तो परमात्मा के बाएं हाथ का काम है, लेकिन परमात्मा क्यों नहीं देता अपने भगत को सुख, और कौन से भगत को बहुत जल्दी दे देता है सुख? तो परमात्मा ने बताया कि जैसे आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा नादान है, अबोध है, उसको अभी ज्यादा सामाजिक व्यवहार की जानकारी नहीं है, 4-5 साल का है, 8-10 साल का है। दूसरा बच्चा समझदार है, 20-22 साल का हो रहा है, सोचने समझने लग गया, वो सही गलत को जानने पहचानने लग गया, लाभ हानि की उसको पहचान होने लग गई। तो माता पिता को यदि किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना हो तो फिर जाहिर सी बात है वो चाबी जो है तिजोरी की या वो घर की, वो कौन से बच्चे को देके जाएगा? उसी बच्चे को देगा जो बच्चा समझदार है, जो घर में रखी हुई वस्तुओं की कीमत को जानता है, उनकी महत्वता को जानता है। नादान बच्चे को नहीं देगा वो चाबी, ना माँ देगी ना बाप देगा। तो इसी प्रकार परमात्मा यहाँ के सुख हमें उस समय देंगे जब हम इस परमात्मा के मिशन से परिचित हो जाएंगे, हम परमात्मा के मकसद से परिचित हो जाएंगे, जब हम उस परमेश्वर से परिचित हो जाएंगे। उसके बाद में परमात्मा माया भी देगा, भौतिक सुख सुविधा भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके बाद जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान होने के बाद में परमेश्वर के द्वारा दी गई माया का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। वरना इस माया को परमात्मा ने सबसे भयंकर चीज बताई है, नागिनी बताया, सबसे खतरनाक चीज बताई परमात्मा ने माया। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो माया जो है इस भगत के पैरों की बेड़ियां बन जाएगी, भगत को पार नहीं होने देगी, उसको यही बांध के रख लेगी बिना ज्ञान के। फिर वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर देगा या किसी को उधार देना शुरू कर देगा, फिर वो समय पे देंगे नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होंगी। तो परमात्मा सब कुछ देगा यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। एक पुराने सत्संग में कह रखा है सतगुरुदेव जी ने कि पुण्यात्माओं तुम इस मार्ग में विश्वास के साथ में डटे रहना, एक समय ऐसा आएगा गांव में तुम्हारी कोठियां अलग दिखाई दिया करेंगी और लोग कहेंगे कि ये बाबा रामपाल का चेला है ये। लेकिन उसके लिए हमें धैर्य चाहिएगा, हमारे को संयम चाहिएगा, ज्ञान आधार से मजबूत बनना पड़ेगा। फिर ये तो परमात्मा है, समर्थ है, क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पे शीश चढ़ावे पाछा करे रसोई। कुछ भी कर सकता है, चित्रगुप्त के कागज फाड़ दे परमात्मा, सेकंडों का काम है।